अब तक की कहानी। गांधारी 100 पुत्रों को जन्म देती है। कुंती और उनके 5 पुत्र हस्तिनापुर लौटते हैं। पांडवों का लौटना दुर्योधन के लिए एक भयंकर झटका था। जहां एक ओर पांडु के पुत्रों को सबसे स्नेह मिल रहा था, वहीं दुर्योधन को खासकर भीम से खिंच होती थी। उसे लगता था कि भीम पितामह भीष्म का सबसे प्रिय हो गया था, इसीलिए वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। और जल्द ही दुर्योधन के अलगाव ने नफरत का रूप ले लिया था। एक दिन गुस्से में आकर दुर्योधन ने भीम को कुश्ती के लिए ललकारने की भूल कर दी और भीम से हारकर उसने जाना कि पांडु पुत्र के बल के सामने वो नहीं टिक सकता था। उस लड़ाई से दुर्योधन आहत हुआ। अब वो हस्तिनापुर का केंद्र नहीं रह गया था। आने वाले दिनों में दुर्योधन शांत रहकर सिर्फ देखता रहा, वहीं भीम महल में रहकर मौज कर रहा था और उसने नए प्रशंसक बना लिए थे। दुर्योधन की नफरत चुप्पी में बदल गई थी, पर और भी गहरी हो गई थी। और फिर दुर्योधन के मामा और रानी गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के सलाहकार बन गए। शकुनी ने राजकुमार दुर्योधन के मन में उठ रही गुस्से की चिंगारी को पहचाना। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि पांडव सिंहासन के दावेदार थे और अगर आगे बढ़कर उन्हें तबाह ना किया गया तो वो हस्तिनापुर हड़प ले जाएंगे। शकुनी की सलाह मानकर दुर्योधन ने एक सरोवर किनारे भोज का आयोजन किया और आदर समेत पांडवों को न्योता दिया। दुर्योधन का मकसद था कि पांडवों की सुरक्षा कम पड़ जाए और पांडव उसके विषैले जाल में आसानी से फंस जाएं। जो भोजन दुर्योधन ने पांडवों को परोसा वो बहुत स्वादिष्ट था। खासकर भीम ने तो इसका पूरा मजा लिया। जो बात पांडव नहीं जानते थे वो ये थी कि दुर्योधन ने स्वादिष्ट भोजन में नींद वाली बूटियां मिला रखी थी। पेट भर जाने के बाद भीम ने सोचा कि वो सरोवर किनारे नींद की झपकी ले लें और वो जल्द ही गहरी नींद में सो गए, जिससे भीम नजदीकी शिविर के पास खेलते साथियों को भी नहीं देख पाए। जब सूर्य ढल गया, हर कोई अपने शिविर में लौट गया और दुर्योधन ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने भीम के हाथ और पांव बांधे और सरोवर में धकेल दिया। एपिफाइट में अगले हफ्ते देखिए पाताल में